हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी टू दिसंबर 2020 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर अब आपकी जो क्विक रिवीजन क्लासेस रहेंगी, जिसमें मैं जनवरी से दिसंबर 2020 तक का पूरा करंट अफेयर की क्लासेस लेकर आऊँगी, रिवीजन क्लासेस। तो आपका पूरे ईयर का करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा अभी जेल पहरी सब इंजीनियर के एग्ज़ाम वगैरह हो चुके हैं और जेल पहरी का चल रहा है। तो इसमें आपके मध्य प्रदेश करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं में से आए हैं जो क्लासेस मैंने ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरे क्विक रिवाइज कर लेंगे एक बार पूरे ईयर का करंट अफेयर, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में ना छूटें। ठीक है, तो ये क्लासेस आपकी पर डे रहेंगी और जनवरी 2020 के करंट अफेयर से मैं स्टार्ट करूँगी और टॉपिक वाइज हम चलेंगे, पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा कि उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो जनवरी 2020 के करंट अफेयर का फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कि प्रदेश के पहले डे केयर सेंटर का शुभारंभ। तो शुभारंभ स्थल क्या था? तो विवेकानंद पार्क, कोटरा, भोपाल। और इसका उद्देश्य क्या था? तो बुजुर्गों के लिए पुस्तकालय, मनोरंजन के लिए टीवी सेट, शतरंज, कैरम आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो ये आपको याद रखना है कि पहले डे केयर सेंटर का शुभारंभ भोपाल में किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर है कि चौथे जल महोत्सव का आयोजन। तो ये कहाँ किया गया? तो 3 जनवरी से 3 फरवरी 2020 तक किया गया। कौन से जल महोत्सव का? तो चौथे जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हनुवंतिया टापू है, जिसको हनुवंतिया भी बोलते हैं, इंदिरा सागर बांध पर है, जिला खंडवा में। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इंदिरा सागर बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। और प्रथम जल महोत्सव कब मनाया गया, ये भी पूछा गया था एक बार, तो 2016 में। और चौथा जल महोत्सव 2020 में। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि मध्य प्रदेश के अध्यात्म मंत्री व श्रीलंका के विदेश मंत्री के बीच बैठक संपन्न हुई। और बैठक स्थल क्या था? तो कोलंबो, श्रीलंका में बैठक स्थल था। और इसमें कुछ निर्णय लिए गए। क्या था? कि भोपाल कोलंबो के बीच सीधी विमान सेवा शुरू की जाएगी। सांची में विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और मध्य प्रदेश के अध्यात्म मंत्री उस टाइम पर कौन थे? तो श्री पीसी शर्मा। ये भी आपको याद रखना है जब ये बैठक संपन्न हुई थी उस टाइम पर। और श्रीलंका के विदेश मंत्री कौन थे? तो श्री दिनेश गुणवर्धनेगा। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है खादी उत्सव 2020। तो खादी उत्सव 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गौहर महल, भोपाल में खादी उत्सव 2020 का शुभारंभ किया गया। अब इसी से जैसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एमपीजीके का। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप लेकर आए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए जेल पहरी, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर, आपके एमपी टेट वगैरह सभी की टेस्ट सीरीज़ परीक्षा ऐप पर अवेलेबल हैं। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 40% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, तो आज ही टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। और कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें। आपको कूपन कोड यूज़ करना है MSUCCESS40, तो फ्लैट 40% का डिस्काउंट आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज़ पर अवेलेबल रहेगा। अन्य टेस्ट सीरीज़ पर भी आपको यही कूपन कोड अप्लाई करना है। गौहर महल कहाँ है? तो भोपाल में है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है। और इसमें कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री कौन थे उस टाइम पर? तो श्री हर्ष यादव थे। इनका नाम आपको याद रखना है। और खादी बोर्ड ने PPP मोड में छिंदवाड़ा में खादी ग्रामोद्योग विक्रय केंद्र शुरू किया है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ है? PPP मोड पर छिंदवाड़ा में। आगे यहाँ पर है कि खंडवा, होशंगाबाद, गुना, सतना, शहडोल और सागर में केंद्र प्रारंभ करने जा रही है खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रदेश में खादी वस्त्र अब कबीरा ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि प्रदेश में खादी वस्त्र अब किस ब्रांड से बेचे जाएंगे? तो कबीरा ब्रांड। और खादी को जीएसटी से भी मुक्त किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही आपके टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि देश के पहले ई वेस्ट क्लिनिक का शुभारंभ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देश के पहले ई वेस्ट क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो शुभारंभ
23 जनवरी को MP नगर जोन 1 भोपाल में किया गया, ये याद रखना है। और सेकंड यहाँ पर है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोपाल को इसमें चुना गया है, पहले ई वेस्ट क्लिनिक के शुभारंभ के लिए, ठीक है, क्लिनिक खोलने के लिए। तो ये आपको याद रखना है 23 जनवरी को MP नगर भोपाल में। नेक्स्ट यहाँ पर है भोपाल प्रदेश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर। तो रिपोर्ट जारी करता संस्था कौन है? ग्रीन पीस इंडिया ने रिपोर्ट जारी करी है और उसमें बताया है कि भोपाल जो है ये प्रदेश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। और ये रिपोर्ट कब आई थी? तो जनवरी 2020 की ये रिपोर्ट है, ठीक है। देश भर के 231 प्रदूषित शहरों की सूची में मध्य प्रदेश के 14 शहरों को सबसे ज़्यादा प्रदूषित बताया गया है और सर्वाधिक 100 प्रदूषित शहरों में मध्य प्रदेश के 4 शहर शामिल हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो भोपाल की रैंक 63 है, ग्वालियर की रैंक 66 है, जबलपुर की रैंक 81 है। और आगे अगर हम बात करें तो सिंगरौली की रैंक यहाँ पर 91 है और इंदौर की रैंक 149 है। तो ये रैंक है, मतलब फर्स्ट से लेकर तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित अगर हम बात करें तो यहाँ पर भोपाल होगा जिसकी रैंक 63 है, ठीक है। तो भोपाल ज़्यादा प्रदूषित है, उसके बाद ग्वालियर है प्रदूषित, ठीक है। फिर उससे थोड़ा कम है आपका जबलपुर प्रदूषित। इस टाइप से रैंक दी गई है घटते क्रम में, आपका जैसे 1 को सबसे हाई रैंक, सबसे ज़्यादा प्रदूषित को 1, फिर 2 को तो उससे कम, इस टाइप से, ठीक है। तो ये रैंक भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर है शास्त्रार्थ सभा का आयोजन। तो आयोजन दिनांक व स्थल आपका है 13 जनवरी को आयोजन हुआ था संदीपनी सभागार राजभवन भोपाल में। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आयोजन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने, उस टाइम पर राज्यपाल श्री लालजी टंडन थे, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और इस शास्त्रार्थ सभा में देश के प्रतिष्ठित विद्वजन और व्याकरणविद ने न्याय, व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और साहित्य शास्त्र पर शास्त्रार्थ किए, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है नर्मदा महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नर्मदा महोत्सव। तो इसका जो आयोजन है ये 31 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक किया गया था और महोत्सव के दौरान अमरकंटक में प्रतिदिन मां नर्मदा के रामघाट तट पर महाआरती की गई और मां नर्मदा के जीवन पर आधारित लाइट एंड साउंड शो व अमरकंटक में प्रतिवर्ष नर्मदा उत्सव का आयोजन किया गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि नर्मदा महोत्सव 2020 का आयोजन दिनांक क्या है? तो 31 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके करंट अफेयर रहेंगे आपके पूरे ईयर का, उनकी नेक्स्ट क्लासेस हम कल देखेंगे। अब ये क्लासेस आपकी क्विक रिवीजन क्लासेस के नाम से रहेगी और ये आपको पर डे मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।